गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। बेसिकली जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपके गेट से ही शुरू होती है, ठीक है। सो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम। लॉजिक मीन्स टू टेक डिसीजन बेस्ड अपॉन द इनपुट्स गिवन बाय द यूज़र। कि लॉजिक लगाना, लॉजिक क्या होता है? किसी चीज़ के पीछे कोई लॉजिक हमें पुटअप करना। कि हमारा क्या होता है कि कोई लॉजिक, कोई डिसीजन हम लोगों को करना है कि जो यूज़र इनपुट देता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों को क्या डिसीजन फर्दर लेना है, ये डिफाइन करना। हैंस लॉजिक गेट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है विच इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। जो लॉजिक का मैं आपको बता रही हूँ उसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? लॉजिक गेट करता है डिजिटल में, ठीक है। Values of input and output in the logic gates can be high or low, means 1 or 0. There is one output in regard to one combination of input. इनपुट हमारी एक से ज़्यादा हो सकती हैं बट आउटपुट उसके रिगार्ड में एक ही होगी। हम द रिलेशन ऑफ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड देयर आउटपुट रिस्पेक्टिवली इज रिप्रेजेंटेड बाय ए टेबल। कि किस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आएगी, इन सबको एक टेबल में डिफाइन करते हैं हम लोग। उसको क्या बोलते हैं? हम लोग ट्रुथ टेबल बोलते हैं। देखिए ये आपकी ट्रुथ टेबल है। तो अगर वहाँ पर क्या है, एन इनपुट्स हैं, अगर किसी लॉजिक गेट में एन इनपुट्स हैं तो पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन हमारे क्या होंगे? 2n मीन्स 4 होंगे। अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ मेरी 2 इनपुट हैं ए और बी, तो मेरे जो कॉम्बिनेशन है उनके वो क्या क्या होंगे? हमारे 4 हो सकते हैं उसमें, ठीक है। वो 4 हमारे कौन कौन से होंगे? 4 कॉम्बिनेशन टोटल होंगे, ठीक है। कि ए और बी मेरे पास 2 वैल्यू हैं, ठीक है। और अब 2n, तो 2 इसका मतलब 4 कॉम्बिनेशंस होंगे। 4 कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? देखिए दोनों या तो 0 हो सकते हैं, या एक 0 और एक हाई हो सकता है, या एक हाई और दूसरा लो हो सकता है, या दोनों हाई हो सकते हैं। ये आपके 4 इनपुट कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अगर 2 इनपुट है, अगर मेरे पास 3 है तो उस केस में क्या हो जाएगा? 3 है तो कितने होंगे? 2 कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा? या तो तीनों लो हो सकते हैं, या 2 लो और एक हाई हो सकता है, या तीनों केस में करेंगे ये, ठीक है। आपका क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। आपका उसके बाद हो गया हमारा ये हमारा इस तरह से 8 कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4, इस तरह से फर्दर 8 और कॉम्बिनेशन हमारे बन जाते हैं, ठीक है। इसको याद करने का देखिए मैं एक आपको तरीका बताऊंगी क्या होता है। बेसिकली जितनी भी इनपुट्स आगे बढ़ती रहे हमारी, यहाँ पर क्या होगा? अल्टरनेट चलेंगे, 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अगर 8 है तो 8 कॉम्बिनेशन जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, 2 0 2 1 2 0 2 1। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 1 2 4 8। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी याद रखना है, 1 2 3 4 1 2 3 4। सो दी हमारी क्या होगी? 8 कॉम्बिनेशंस हो गए, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट क्रैम, इसको लॉजिक है हर चीज़ के पीछे। आप यहाँ पर क्या होगा? इनपुट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द बूलियन वेरिएबल ए बी सी। जैसे मैंने आपको बताया ना, आउटपुट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द बूलियन अलजेब्रा वाई, इसको y बोलेंगे। तो टोटल हम लोग 7 लॉजिक गेट्स यहाँ पर पढ़ेंगे। जो बेसिक गेट्स हैं वो हमारे आते हैं नोट और एंड, और 2 जो यूनिवर्सल गेट है जो बेसिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं जो हमारे नैंड एंड नोर, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सोर और एक्सनोर गेट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। उससे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक के बारे में हल्का सा एक रिव्यू लेते हैं। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक क्या होता है? डिजिटल सिग्नल को क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 2 ही वैल्यू रिप्रेजेंट होती है यहाँ पर, आइदर 0 और 1, ठीक है। सो सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव सिस्टम एंड द नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम क्या होता है? ये देखिए 0 वोल्ट है, 4 वोल्ट है। जब हम क्या करते हैं, 0 से अप की तरफ जाते हैं, लो से हाई की तरफ जाते हैं, तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम होता है। ये आपका इसमें भी होगा, अगर -7 वोल्ट से हम लोग अप की तरफ जा रहे हैं, -3 की जगह, तो भी आपका क्या होगा? 0 से 1 की तरफ बढ़ रहे हैं तो भी हमारा क्या पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम होगा, ठीक है। मिस क्या है? इफ द सिग्नल रिप्रेजेंट एज ए वोल्टेज लेवल दैट इज मोर पॉजिटिव देन द 0 स्टेट, देन इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव लॉजिक, ठीक है। नेगेटिव लॉजिक सिस्टम क्या होगा? इट इज़ अपोजिट टू द पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। कि हम लोग लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। पहले लो से हाई मतलब क्या कर रहे थे हम लोग? क्या कर रहे हैं? इसमें क्या होगा? इसमें आपका 4 वोल्ट होगा, 4 इसमें लो होगा, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं? इसमें आपका 1 या हाई होगा, तो हम क्या करते हैं? डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव लॉजिक सिस्टम होगा। मीन्स जा तो रहे हम नेगेटिव डायरेक्शन में है, बट हम क्या, ये नेगेटिव लॉजिक सिस्टम के अकॉर्डिंग ये तो लो हो गया और ये आपका हाई हो गया, ठीक है। मीन्स इसमें क्या है? रिप्रेजेंट स्टेट एज ए वोल्टेज लेवल। सिग्नल रिप्रेजेंट स्टेट विच इज मोर नेगेटिव देन द 0 स्टेट।
ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक सिस्टम होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे बेसिक गेट्स में। सबसे पहले शुरू करते हैं नोट गेट से। नोट गेट क्या होता है? नोट गेट को क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वर्टर भी बोलते हैं, बिकॉज इट इन्वर्ट्स द इनपुट सिग्नल। जो भी हम इनपुट देंगे उसको इन्वर्ट कर देगा। और इनपुट हमें पता है या तो 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। मीन्स अगर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। मीन्स इसलिए इसको इन्वर्टर बोल रहे हैं हम लोग। इट हैज़ 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट ओनली, एंड आउटपुट इज ऑलवेज अपोजिट टू द इनपुट। क्योंकि क्या है ये आपका, ये इन्वर्टर का काम कर रहा है। इट चेंजेस 1 टू द आउटपुट 0 एंड इनपुट 0 टू द आउटपुट 1। अब हर गेट में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, सिंबल पढ़ेंगे, ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे और उसका लॉजिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर एक क्लॉक डायग्राम है इसका, टाइमिंग डायग्राम। सिंबल क्या है इसका? वी विल हैव ए ट्राइंगल हेयर एंड विल पुट ए बबल ऑन इट। ठीक है, ये आपका क्या होगा? सिंबल हो गया। देखिए फिर से एक ट्राइंगल बनाकर इसके ऊपर बबल रख दिया। ये आपकी इनपुट होगी, ये आपकी आउटपुट हो गई। 1 देंगे तो 0, 0 देंगे तो 1। ठीक है, ट्रुथ टेबल में क्या होगा? एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है। 0 दे रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 1 दे रहे हैं तो 0 मिल रहा है। ठीक है, लॉजिक एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारा? ए बार। मीन्स क्या कर रहा है? ए को ए बार में कन्वर्ट कर रहा है ना। ए में बार का मतलब क्या होता है? उसका नेगेटिव। 0 का मतलब 1, 1 का मतलब 0। ठीक है, अब यहाँ पर करें हम, ये देखिए वैल्यू क्या हो सकती है? या तो इनपुट क्या हो सकती है? या तो 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, और आउटपुट क्या हो सकती है? या तो 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। तो पहले लेते हैं हम 1 लेते हैं। मान लीजिए मैंने 1 दिया, 0 दिया। ठीक है, तो हमें आउटपुट में क्या मिला है? सॉरी, 0 दिया तो आउटपुट में क्या मिला? हमें 1 मिला। अब मैंने इनपुट में क्या दे दिया? 1 दे दिया, तो मुझे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट में क्या मिला? 0 मिला। इस तरह से आपका पूरा का पूरा डायग्राम चलता है। ये आपका नोट गेट है, जिसको हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओर गेट के बारे में। ओर गेट, इट कैन हैव 2 और मोर इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। 2 से ज़्यादा भी आपकी इसमें इनपुट हो सकती हैं। 2 तो होगी, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, और आउटपुट सिर्फ 1 होगी। सो आउटपुट एंड ओर गेट इज इक्वल टू द लॉजिकल एडिशन ऑफ इनपुट्स। लॉजिकल एडिशन ऑफ इनपुट्स होगा इसमें। ठीक है, द आउटपुट इन द ओर गेट विल बी हाई। The output of OR gate will be high if any of the input among input is high। अगर दो, मान लीजिए 2 इनपुट्स हैं, अगर दोनों में से कोई भी एक हाई है तो हमें आउटपुट में हाई मिलेगा। 3 है, अगर तीनों में से एक भी अगर हाई है तो हाई मिलेगा। क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है? ये लॉजिकल एडिशन पर कर रहा है हमारा। ठीक है ना। तो आउटपुट ऑफ OR गेट विल बी लो ओनली इफ बोथ और ऑल इनपुट्स आर लो। लो किस केस में होगी? जब सारी की सारी लो होंगी। अगर कोई भी एक हाई हुई तो हमें हाई मिलेगा आउटपुट में। ये देखिए इसका सिंबल क्या है? लॉजिक सिंबल। यहाँ पर एक कर्व्ड शेप में हमने क्या कर दिया? ट्राइंगल को कर्व्ड शेप में कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया। ये 2 इनपुट हो गई, और ये क्या होगा? दोनों का लॉजिकल एडिशन हमें आउटपुट में मिलेगा। अगर 2 से ज़्यादा है तो ये इसका सिंबल लॉजिक सिंबल डायग्राम है। दोनों सबका एडिशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? मैं पहले 2 इनपुट के लिए ट्रुथ टेबल बनाती हूँ। अगर मेरा n 2 है तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, दोनों लो होंगे। इस तरह से ये होगा कि आप देखिए दोनों लो हैं, सिर्फ तभी हमें लो मिल रहा है। दोनों में से एक भी हाई है तो हमें हाई मिल रहा है 3 केस में। ठीक है, ये आपकी ट्रुथ टेबल हो गई। y = a + b एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए ए के लिए भी हमारे पास क्या हो सकता है? ए के लिए भी हमारे पास 2 वैल्यू हो सकती हैं, और बी के लिए भी हमारे पास क्या हो सकती है? 2 वैल्यू हो सकती है। ठीक है, देखिए इस डायग्राम को मैं आपके साथ बनाती हूँ। जब हम देखिए, जब ए इनपुट दे रहे हैं, ए के लिए क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया। 2 ही वैल्यू दे सकते हैं ना, ये 1 ये 0। ये हो गया बी के लिए, या तो 1 दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं। और आउटपुट में क्या मिलेगा हमें? या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। ठीक है, अब क्या हो गया? ट्रुथ टेबल को फाइंड आउट, ट्रुथ टेबल के साथ चलते हैं हम। जब दोनों 0 हैं, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? दोनों 0 हो गए हैं, तो हमें आउटपुट में भी क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है ना। ठीक है, A 0 है, B 1 है। ए को अभी भी कंटिन्यू हम 0 ही रखते हैं, सेकंड फेज चल रहा है। मगर B क्या हो गया? B मेरा क्या हो गया? हाई हो गया यहाँ पर। उस केस में मेरे को आउटपुट भी क्या मिल रही है? हाई मिल रही है। ठीक है, अब B को मैंने क्या कर दिया? B मेरा लो चला गया, और A मेरा क्या चला गया? हाई चला गया। A हाई और B लो, तो उस केस में भी क्या मिल रहा है? मेरे को आउटपुट मिल रही है। ठीक है, अब क्या हो गया? दोनों ही हाई, A भी हाई है
बी भी हाई है, ठीक है, तो उसमें क्या है, आउटपुट भी हमें क्या मिल रही है, हाई मिल रही है, ठीक है। देखिए ट्रुथ टेबल बन गई है, 0 मिला, 0 ए को 0 दिया, बी को 0 दिया, आउटपुट में 0, फर्स्ट कॉम्बिनेशन आ गया। ए को 0 दिया, बी को 1 दिया, 1 आ गया, 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1, देखिए आ गया हमारे पास। सो ये देखिए अब इसको जब देखेंगे तो ये देखिए ए का क्या है, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1, ये देखिए ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। तो ये तो था हमारा कितने, 2 इनपुट लेवल के लिए, ठीक है। मगर इसको अगर 3 मेरे पास इनपुट्स हो उस केस में क्या होगा, उसको करके देखते हैं, चलिए। ये देखिए लॉजिक सिंबल क्या होगा, 3 के लिए ए बी सी और तीनों का सम हो जाएगा, एंड 3 मीन्स 8 कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, बताया था, क्या बताया था आपको, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। मतलब 4, अब क्या होगा, 2 0 2 1 2 0 2 1 4 0 4 1, अगर 4th होती, डी होती तो क्या होते, 8 0 8 1, उससे आगे होती तो 16 0 16 1। इस तरह से आपकी पूरी की पूरी जो टेबल है वो आपकी इनपुट वेरिएबल्स के जो कॉम्बिनेशन है वो काम करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा और गेट के बारे में जो कि लॉजिकल एडिशन वो करता है। अब करते हैं हम एंड गेट के बारे में जो कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के उसमें काम करता है। चलिए और एंड गेट करते हैं। एंड गेट क्या होता है आपका, इट कैन हैव 2 और मोर इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, ठीक है। सेम आपका और गेट की तरह 2 और 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं। द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज इक्वल टू द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनपुट, ठीक है। सो द आउटपुट इज हाई ओनली, किस केस में, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर एक भी इनपुट लो हुई तो आउटपुट क्या होगी, लो होगी, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाती है, ठीक है। सो द आउटपुट ऑफ हाई ओनली इन द केस इफ ऑल इनपुट्स आर हाई, ठीक है। और इनपुट इज लो इफ आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज लो, उसकी लो होगी। ये देखिए सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर एक डी बनेगा, इस तरह से क्या बनेगा, हमारा डी बन रहा है। चलिए एक बार हम रिवाइज करते हैं कि सिंबल्स क्या क्या थे हमारे। नोट गेट का क्या था हमारा, ट्राइंगल था, एक बबल था, इनपुट दी आउटपुट मिल गई। और गेट का क्या था, इनपुट दी आउटपुट मिल गई, ठीक है। और एंड गेट का क्या है, डी सबको बनाना आता है, बस डी का जो कर्व्ड पार्ट है उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये मेरा क्या बन गया, एंड गेट बन गया। इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा आपकी हो सकती है इनपुट्स। तो ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल। क्या होगी, वही कॉम्बिनेशन, 2 है तो 4 कॉम्बिनेशन हो गए, 0 0 0 0 1। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था सिर्फ हाई कब मिलेगी, जब सारी हाई होंगी। तो उसकी दोनों हाई किस में है, इसी में 2 है तो दोनों हाई इस केस में, तो सिर्फ इस केस में हमें हाई मिलेगा, अदरवाइज हर केस में हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाता है, राइट। और ये हमारा क्या होगा फिर से, इसका देखिए डायग्राम हो गया हमारा, जिस तरह से मैंने और गेट का बनाया था इसी तरह से। जब 0 दे रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 0 1 दे रहे हैं तो भी 0 मिल रहा है, 1 0 दे रहे हैं तो भी 0 मिल रहा है। हाई कब मिल रहा है, जब दोनों हाई दे रहे हैं तो ही हमें हाई मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एंड गेट क्या हो गया उस केस में जहाँ पर हमें 2 इनपुट हम दे रहे हैं और हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रही है। अब यहाँ पर क्या है, अगर 3 इनपुट है तो उस केस में क्या होगा, सेम वही चीज़ होगी, मगर सिर्फ किस केस में हमें देखिए हाई मिल रही है, जब तीनों हाई है। अगर तीनों में से कोई भी एक लो आ रही है तो हमें क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्या, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है जो हमारा एंड गेट है। सो हमारा यहाँ पर हो गया, बेसिक गेट्स हमारे हो चुके हैं, एंड और नोट हमारे तीनों हो चुके हैं। अब इन बेसिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से हमारे क्या होते हैं, हमारे 2 यूनिवर्सल गेट बनते हैं, 2 नए गेट बनते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नैंड गेट और नोर गेट, ठीक है। जैसे कि नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है हमारा कि जो नैंड गेट है वो क्या होता है, एंड प्लस नोट, नोट प्लस एंड, और नोर क्या हो गया, नोट प्लस और। मीन्स बेसिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से जो नए गेट हमें मिले उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले स्टडी करते हैं नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट, नैंड गेट ऑपरेशन इज इक्वल टू द नोट प्लस एंड ऑपरेशन। देखिए हमें एंड गेट हम पढ़ चुके हैं, नोट गेट हम पढ़ चुके हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नैंड गेट बन रहा है। सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर, ठीक है। एंड गेट का हमें सिंबल पता है कि डी होता है, और बबल हम किसको, नोट गेट का क्या ले लेंगे हम लोग, बबल ले लेंगे। तो जब हम एंड गेट के सिंबल पर यहाँ बबल लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा नैंड गेट बन जाता है,
ठीक है, ये डिफरेंस क्या है, एंड में और नैंड में क्या डिफरेंस है कि हमने नोट का बबल ले लिया, नोट को बोला भी तो अपना बबल दो, और हमने उसको किसको दे दिया, एंड को दे दिया। तो ये हमारा बन गया नैंड गेट का लॉजिक एक्सप्रेशन। क्या होगा, एंड का लॉजिक एक्सप्रेशन क्या था, ए डॉट बी लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, और नोट का क्या था, बार था। तो जो एंड की जो आउटपुट आएगी उसको अगर हम बार कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, नैंड का लॉजिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये देखिए 0 0 0 1 1 0, ये ए डॉट भी निकल गया हमारा। अगर इसको बार कर दें, बार का मतलब 1 को 0 0 को 1 1 1 1 0, ये ट्रुथ टेबल हो गई हमारी नैंड गेट की। ठीक है, अब नोर गेट क्या होगा, नोर गेट भी आपका सेम टू सेम वही होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर, नोर गेट क्या है, इक्वल टू द नोट प्लस और को बोला तुम अपना सिंबल दे दो, और नोट को बोल दिया तुम अपना बबल दे दो, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, नोर गेट का यहाँ पर सिंबल बना दिया। ठीक है, वी हैव पुट ए बबल ऑन द और गेट। लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होगा, और क्या होता है, लॉजिकल एडिशन। देखिए और क्या होता है, लॉजिकल एडिशन, और नोट क्या होता है आपका इन्वर्टर। तो हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी का बार कर दिया। ठीक है, देखिए इसकी ट्रुथ टेबल कैसे काम करेगी। देखिए 0 0 ए प्लस बी निकाल लिया हमने, और गेट की सिंपल टेबल बना दी और उसका बार कर दिया, ये 1 हो गया, ये 0 0 0, ये आपकी ट्रुथ टेबल हो गई नोर गेट की। ठीक है, तो हम लोगों ने कितने गेट पढ़ लिए, हमने नोट गेट पढ़ा, एंड गेट पढ़ा, और गेट पढ़ा, उनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला नैंड गेट पढ़ा, और हमने नोर गेट पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एग्स और गेट की तरफ। ठीक है, एग्स और, इसको एग्स और भी बोला जाता है और एग्स और भी बोला जाता है गेट को। इसको एक्सक्लूसिव और क्या बोलेंगे, इसको एक्सक्लूसिव और गेट बोलेंगे। इसमें क्या होता है, 2 और मोर इनपुट हो सकती है और 1 आउटपुट आपकी होगी। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर द बिल्डिंग ऑफ हाफ एडर एंड फुल एडर और बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। इसका यूज बेसिकली कहाँ पर होता है, हाफ एडर में, फुल एडर में, जो कि आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, और बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर में। ठीक है, सिंबल क्या होता है, और गेट का सिंबल याद है ना हम लोगों को, और गेट का सिंबल क्या होता है, और गेट का सिंबल ये होता है। ठीक है, हमने क्या करा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और एक्सक्लूसिव लगा दिया। अगर यहाँ पर मैं एक सिंबल लगा देती हूँ तो ये भी इसका किसका सिंबल बन जाता है, मेरा एक्सोर का सिंबल बन जाता है। और इसका सिंबल क्या होगा आपका, मैंने इसको सर्कल कर दिया, ए प्लस बी और का होता है, और इसको जब सर्कल कर देती हूँ एक्सोर का बन जाता है। ठीक है, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। ये देखिए काम कैसे करेगा ये मेरा, इसकी आउटपुट ट्रुथ टेबल इसकी किस तरह से काम करेगी। देखिए सबसे याद रखने वाली बात ये है, एक्सोर के केस में हमें इस केस में हाई तभी मिलेगा जब जो इनपुट्स हैं, अगर मान लीजिए 2 इनपुट मैं ले रही हूँ, अगर दोनों इनपुट क्या है, एक दूसरे की अल्टरनेट है, मीन्स एक 0 है एक 1 है, या एक 1 है और दूसरी 0 है, उस केस में हमें कभी भी आउटपुट हाई नहीं मिलेगी। जिस केस में मेरी दोनों इनपुट सेम है, या तो दोनों 0 हैं या दोनों 1 है, उस केस में जो मेरी आउटपुट रहेगी वो लो रहेगी। मगर उस केस में जहाँ मेरी जो इनपुट्स हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, 0 है 1 है 1 है 0 है, सिर्फ उस केस में हम लोगों को क्या मिल रही है, आउटपुट मिल रही है। ठीक है, तो ए का ए बार निकाला, बी का बी बार निकाला हमने। ठीक है, पहले ए बार बी निकाला हमने, ए बार बी ये हो गया, मल्टीप्लाई करना है 0 1 0 0। अब क्या निकला, ए बी बार 0 0 1 0, ये हो गया। अब इस केस में देखिए अब क्या हो रहा है मेरे पास, अब यहाँ पर क्या, इन दोनों का और करना है, अब इन दोनों को और करना है, और किस केस में हमें मिलती है और में, अगर दोनों में से एक भी इनपुट हाई होती है तो हमें हाई मिलता है और में। तो किस में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें और इसमें मिला, जहाँ पर देखिए वैल्यू क्या है मेरी, अल्टरनेट है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, किस केस में आउटपुट हाई मिल रही है, जब हमारी वैल्यू अल्टरनेट है। जब भी सेम है तो उस केस में हमें एक्सोर में कोई भी वैल्यू हाई नहीं मिलेगी, हमें लो मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सोर गेट हमारा। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, गेट्स हो गए, जिन टोटल हमारे जो सिंबल, हमने इस सबके सिंबल्स के बारे में पढ़ा, हमने लॉजिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, उसके ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ा। अब इनको तो क्या बोलते हैं, जो हमारा और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, और हमारा और नोट गेट हो गया, ये तीनों जो गेट्स हैं हमारे बेसिक गेट्स हैं। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे 2 नए गेट बनते हैं, नैंड गेट एंड नोर गेट। नैंड गेट और नोर गेट, इन दोनों को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि नैंड गेट के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक गेट्स बना सकते हैं। नैंड और नोर गेट, इन दोनों गेट्स को यूज़ करके हम लोग बेसिक गेट्स बना सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं, और हम बेसिक गेट्स इनसे बना सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। देखिए चलिए कैसे बनाते हैं, देखते हैं।
ये देखिए नैंड गेट एज यूनिवर्सल गेट। सबसे पहले हम नैंड गेट से नोट गेट बनाएंगे। नोट गेट सब याद कीजिए क्या था, वो क्या करता था, अपनी वैल्यू को इन्वर्ट कर देता था। ठीक है, अब नैंड गेट में क्या चाहिए, नैंड गेट में क्या चाहिए, हमें 2 वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पर शॉर्ट करके दे देंगे दोनों में। इसको भी ए दिया, इसको भी ए दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ए को हमने क्या दिया, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ए बार मिला। देखिए किस तरह से मिला, ए डॉट ए हमारा क्या बन गया, हमारा ए डॉट ए हमारा क्या बनेगा, ए डॉट ए का बार हो गया हमारा। पहले ए डॉट ए देखिए क्या बनता है, जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से किया तो क्या बन गया 0, वो अगर 1 दिया 1 को 1 से किया तो 1, और जब फिर इसका बार कर दिया 0 1 में हो गया और 1 हमारा 0 में हो गया। ठीक है, बन गया नोट गेट। इसी तरह से आपका ये काम कर रहा है। नॉट नैंड गेट में हमने ऐसे शॉर्ट करके दे दिया, ये ए बार हो गया। अब नैंड गेट एंड गेट का कैसे काम करेगा, एंड गेट क्या होता है, ए प्लस बी, हमने क्या दिया, ए और बी दिया, आउटपुट क्या होती है, ए डॉट बी का बार। अब इसको हमने क्या कर दिया, दोबारा से नैंड गेट में शॉर्ट करके दे दिया। ठीक है, अब क्या गया, ए डॉट बी का बार, यही हो रहा है ना, ए का ए बार कर रहा था, अब इनपुट क्या जा रही है, ए डॉट बी बार जा रही है, तो ए डॉट बी का बार से यहाँ पर बार कैंसिल हो जाएगा और मिला क्या, ए डॉट बी। तो एंड गेट की आउटपुट आ गई हमारे पास। ठीक है, नैंड गेट एज और गेट क्या होगा हमारा, हमने क्या किया, अब यहाँ पर 2 नैंड गेट ले लिए, यहाँ पर हमने ए को शॉर्ट करके दे दिया, यहाँ बी को शॉर्ट करके दे दिया। यहाँ पर ए का ए बार मिल रहा था, ए का ए बार मिल गया, बी का बी बार मिल गया। अब ए बार बी बार को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर दे दिया अगले नैंड गेट में एज ए इनपुट। तो अब क्या होगा, नैंड गेट की आउटपुट क्या होती है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का बार, ए बार डॉट बी बार का बार। जब इसको हम लोग ओपन करेंगे, देखिए इस बार को जब ऊपर वाले को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए बार हो गया, और जो मल्टीप्लाई है वो क्या बन जाएगा, एडिशन, और ये क्या होगा, बी बार से बार कैंसिल ए प्लस बार से बार कैंसिल बी। तो ये क्या होगी, हमारी और गेट की आपकी क्या होगी, आउटपुट हो गई है। ठीक है, इस तरह जो नोर गेट है वो भी आपका यूनिवर्सल गेट का काम करता है। चलिए नोर गेट से हम तीनों बेसिक गेट्स बनाते हैं, किस तरह से बनेंगे, ये देखिए यहाँ पर नोर गेट एज यूनिवर्सल गेट, नोर गेट एज और गेट कैसे बनेगा, और गेट कैसे बनाएंगे, हमने क्या किया, नोर गेट में ए और बी को दे दिया। ठीक है, हमें क्या मिला, नोर गेट में क्या मिलता है, और की आउटपुट का बार, ए प्लस बी का बार मिल गया। अब हमने इसको शॉर्ट करके दे दिया। ठीक है, शॉर्ट करके दे दिया तो क्या हो गया, यहाँ पर नोट गेट बन गया। ये क्या होता है, ए का ए बार आता है, ए प्लस बी का बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना, ए प्लस बी, जो कि और गेट की आउटपुट है। नोट गेट कैसे काम करेगा, सेम हमने क्या किया, शॉर्ट करके दे दिया, ए का ए बार आ गया। एंड गेट कैसे काम करेगा, पहले हमने क्या किया, एक नोर गेट में ए को शॉर्ट कर दिया, फिर बी को, ये क्या नोट गेट बन गया, ए का ए बार बी का बी बार। अब दोनों को इसमें दिया तो क्या होता है, नोर गेट में ए बार प्लस बी बार का बार, यही होता है, ए बार प्लस बी बार का बार। जब इसको खोलेंगे फिर से क्या होता है, ऊपर वाला बार क्या करता है, यहाँ पर ए बार आ गया, प्लस क्या हो गया, मल्टीप्लाई प्लस में हो जाता है, प्लस मल्टीप्लाई में हो जाता है, बार से बार कैंसिल, ए डॉट बी, जो कि किसकी आउटपुट है, एंड गेट की है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लॉजिक गेट्स। बेसिक गेट्स हमने इसमें पढ़े, हमने यूनिवर्सल गेट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, और यूनिवर्सल गेट किस तरह से, बेसिक गेट्स कैसे बना सकते हैं, वो सारा हमने पढ़ा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।